ये तस्वीरें हम दिखा देते हैं दर्शकों को। घायलों से मुलाकात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अस्पताल के अंदर की ये तस्वीरें आ चुकी हैं। विस्तृत देखिए ढांढस बंधाते हुए प्रधानमंत्री लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। हर एक मामले में प्रधानमंत्री, यही इनकी विशेषता है, खासियत है। और जानते हैं गुजरात से ही आते हैं, 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, गुजरात से गहरा कनेक्शन है, देश के प्रधानमंत्री हैं, फौरन पहुंचते हैं और ये देखिए घायलों के बीच अस्पताल में पहुंच गए हैं, बाकायदा बातचीत कर रहे हैं, उनको ढांढस, उनको दिलासा दे रहे हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं, देश आपके साथ खड़ा है और कोई भी कसर बाकी नहीं रखी जाएगी। मुख्यमंत्री वहीं पर मौजूदगी है भूपेंद्र पटेल की और जो और वरिष्ठ मंत्री हैं, जो अधिकारी हैं, उनसे भी उन्होंने विस्तृत जानकारी ली है। ये देखिए कंधे पर ये विश्वास है, लोन सर्वाइवर, मात्र इकलौता ये जीवित व्यक्ति। ये अपने आप में चमत्कार था। जब माना जा रहा था कि कोई भी शायद बचा नहीं होगा, तब तक अचानक खबर मिलती है एक शख्स सड़क पर आगे बढ़ रहा है आराम से, तेज गति के साथ, हालांकि लंगड़ाते हुए। उसके पीठ पर, उसके कपड़ों पर खून के धब्बे थे, छींटे थे, लेकिन वो आगे बढ़ रहा था। आप समझ सकते हैं, जिंदगी और मौत के बीच जूझता हुआ कोई जिंदगी की जंग जीत ले और उनके घर वाले वो भी अचंभित कि हमारा जो लड़का है, किसी का भाई, किसी का पति, सब वो जिंदा है। ये अपने आप में बहुत बड़ी कहानी और दुनिया में इस घटनाक्रम की तो चर्चा है, क्योंकि अपने आप में भारत के इतिहास में और विश्व के इतिहास में प्लेन क्रैश की बात करें तो उनमें से एक ये सबसे बड़ी घटना है। और बोइंग ड्रीमलाइनर की अगर बात मानी जाए तो सबसे विश्वसनीय विमानों में से एक होता है। आप सोचिए कि 1100 ऐसे विमान हैं बोइंग की ड्रीमलाइनर, जो बिलियंस पैसेंजर्स को ये सफर करा चुके हैं, अपने गंतव्य तक छोड़ चुके हैं। लेकिन ये तस्वीरें सबसे पहले आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए जरा, क्रैश वाली साइट पर तो पहुंचे ही पीएम, अस्पताल भी पहुंच गए और वहां पर जो सर्वाइवर हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं, बातचीत करते हुए, ढांढस बंधाते हुए। और जब देश के प्रधानमंत्री खुद जब ढांढस बंधा रहे हो, इसके संकेत संदेश बहुत बड़े मायने होते हैं कि पूरा देश आप सबके साथ है। ये तस्वीरें और जो लोन सर्वाइवर हैं विश्वास, उनके साथ इस वक्त हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं दर्शकों को, तक ये तस्वीरें पहुंच रही हैं। अपने आप में ये बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ा एक चमत्कार, ये मिरेकल से कम नहीं कि ये शख्स जिंदगी की जंग कैसे जीत गया वहां पर। और प्रधानमंत्री भी शायद यही समझने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल रमेश, विश्वास कुमार यही वो व्यक्ति है जिसकी आंखों ने वो देखा है जो कोई नहीं देख सका, उसकी सांसों ने वो झेला है जो कोई नहीं अब बता पाएगा। सारे लोग अब नहीं हैं, लेकिन सिर्फ एक यही व्यक्ति बचा है जो अपनी कहानी, अपनी गाथा और अपनी इस अनुभव को सबके साथ साझा कर सकता है। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उससे मुलाकात की है। घायलों, पीड़ितों में आप उसको किसी का भी नाम दे दीजिए, लेकिन उनने एक बात तो साफ कर दी है ना कि जो जिंदा रहना है, जिसकी ज़िंदगी लिखी है, वो जिंदा रह ही जाता है। और ठीक उसी तरह से अब वो ये बताने के लिए जीवित हैं कि आखिरकार हुआ क्या था। लेकिन वो तो आप बीती होगी, आखिरकार इस घटना के पीछे कारण क्या थे ये ब्लैक बॉक्स ही बता पाएगा। वो मिलने के बाद ही, उसकी स्टडी के बाद ही ये तय हो पाएगा कि आखिरकार इस पूरे अंतिम 52 सेकंड में मे डे की आवाज़ के बाद हुआ क्या और किस कारण की वजह से मे डे बुलाना पड़ गया पायलट को। लेकिन हमने जिन लोगों से बात की यहाँ पर, खासतौर से इस अस्पताल में, ये वो इमारत है, आपको मैं ज़रा इमारत की तस्वीर दिखा दूँ तो आपको समझ में आएगा कि अंतर क्या है। दाईं तरफ एक सादी इमारत जैसा कि इसका रंग है, लेकिन ठीक उसी की तरफ बाईं तरफ एक काली इमारत जो कल हुई है। इसका रंग कल बदला है। रंग तब बदला है जब यहाँ पर एयरक्राफ्ट क्रैश किया है। रंग बदला है क्योंकि जब एयर टर्बाइन फ्यूल जलता है तो वो आसपास के हर एक चीज़ को जलाकर ख़त्म कर देता है। कल्पना कीजिए, जब आप फ्लाइट में जाते हैं तो आपसे कहा जाता है कि आप इन्फ्लेमेबल सब्सटेंस नहीं लेकर जा सकते हैं, क्योंकि उस पर जो फ्यूल होता है वो अपने आप में कितना इन्फ्लेमेबल होता है उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। अतिरिक्त सुरक्षा रखी जाती है जब एयर टर्बाइन फ्यूल का ट्रांसपोर्ट होता है एक जगह से दूसरी जगह, और इसमें तो 1 लाख लीटर था, 50 टन से ज़्यादा, 1 लाख लीटर, क्योंकि उसे सफ़र तय करना था अहमदाबाद से लेकर लंदन गैटविक एयरपोर्ट तक का। और उसकी वजह से ये फ्यूल रखा जाता है, क्योंकि रास्ते में कहीं अगर आप नहीं रुक रहे हैं तो आपकी रीफ्यूलिंग नहीं हो रही है। बोइंग एक सुरक्षित एयरक्राफ्ट माना जाता है। अगर मैं ये कहूँ कि ये अभी तक का सबसे महंगा एयर क्रैश है भारत का तो गलत नहीं होगा। 2011 में इंडक्शन के बाद एयर इंडिया के लिए या फिर बोइंग के लिए इस तरह की त्रासदी पहली है। तो एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी अस्पताल के अंदर, और ये देखिए सबसे पहली जो तस्वीर कल आपने देखी थी, दुनिया ने देखी थी, यही शख्स जो इकलौता बचा है
जिंदगी की जंग जीत चुका है, वही शख्स दूसरी तस्वीर में भी आपको नजर आ रहा है अस्पताल के अंदर, जब प्रधानमंत्री पीएम मोदी पहुंचे हुए अस्पताल और इससे मुलाकात करते हुए इस शख्स से, और तमाम सवाल इनके जहन में भी होगा आम लोगों की तरह कि आखिर ये शख्स बचा कैसे, ये मिरेकल है, चमत्कार है, हुआ क्या था। वो लास्ट में जो आखिरी कुछ लम्हे थे, चंद सेकंड्स थे, 50-52 सेकंड्स, उसके अंदर क्या हुआ, पायलट ने क्या कहा, मेडे कॉल किया और किस तरह का माहौल, क्या स्थितियां परिस्थितियां बनी और ये कैसे नीचे कूद गया, जिंदगी कैसे बची, क्या एग्जिट पर मौजूद था, ये सब कुछ जहन में सवाल होगा। तो पीएम चूंकि वहां पर मौजूद हैं, ढाढ़स भी बंधा रहे हैं और समझने की कोशिश भी कर रहे हैं। ये दो तस्वीरें आपको साथ साथ दिखा रहे हैं। देखिए लाल घेरे के अंदर वो शख्स जो पहली बार जब सड़क पर आपको चलता हुआ मिला हुआ था, दुनिया हतप्रभ थी और जैसे ही ये ब्रेकिंग न्यूज मिली कि इस प्लेन के अंदर एक ऐसा शख्स है मौजूद जो जिंदगी की जंग जीत चुका है और यही वो शख्स है। अब दूसरी तस्वीर भी उसी शख्स की है, विश्वास की, रमेश की, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात कर रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। देखिए इसको इस तरह भी समझिए कि लाखों में एक विमान जो है क्रैश होता है और करोड़ों में कोई एक व्यक्ति होता है जो जिंदगी की जंग जीतता है। ऐसे ही है विश्वास, करोड़ों में, यह मिरेकल है।